our past chapter 4 द मुगल एम्पायर। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने मुगल के बारे में पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में। सो ये हम लोग का चैप्टर 3 है। तो लेट्स स्टार्ट। Ruling as large as a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages। और हम लोग के एक लार्ज टेरिटरी या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो कि एक डाइवर्सिटी ऑफ पीपल है। वहाँ यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स भी है। तो इस जगह को, इस लार्ज टेरिटरी या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कोई भी रूलर को वो अकम्पलिश करने, और वो भी मिडिल एज में अकम्पलिश करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था उन लोगों के लिए, और वो भी कब, मिडिल एज में। Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time। तब जो मुगल्स, उन्होंने एक एम्पायर बनाया। द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर and accomplish what hitherto seemed possible for only short period of time। From the later half of the 16th century they expand their kingdom from Agra and Delhi। और हाफ 16th century से उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया, कहाँ से, आगरा से दिल्ली तक। Until in the 17th century they control nearly all the subcontinent। और 7th century के अंटिल तक उन्होंने नियरली, मतलब लगभग पूरे ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को अपने रूल में कर लिया था, एम्पायर में शामिल कर लिया था। They imposed structures of administration and idea of governance that outlast their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। हम लोग पढ़ेंगे। Today the Prime Minister of India addresses the nation on the Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi। और आजकल के जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जब इंडिपेंडेंस डे आते हैं या फिर रिपब्लिक डे आते हैं, तो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रेड फोर्ट के रैम्पार्ट्स पे, जो कि दिल्ली में है, रेसिडेंस ऑफ रैम्पार्ट, रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्परर। और ये जो मुगल एम्परर के हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये मुगल एम्पायर के पार्ट का एक है, और ये मुगल एम्पायर के ज़माने का सिक्का है, कॉइन्स हैं। हम लोग पढ़ेंगे हु वेयर द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसीडियंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनेज ऑफ रूलर फ्रॉम देयर मदर साइड। दे वेयर, अब बताया जा रहा है कि जो मुगल थे वो डिसीडियंट्स थे, वो भी 2 लीनेज रूलर्स के, और वो अपने मदर के साइड से। देवे जेंगिस खान, जो कि 1227 में डाइड हुए, जेंगिस खान, ये नाम हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम देयर फादर साइड। दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, और उनके फादर्स के साइड से, उनकी तरफ से तैमूर थे, जो 1444 में डाइड कर गए। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की, और वो कहाँ के राजा थे? ईरान, इराक और तुर्की के, मॉडर्न डे तुर्की के। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। हालांकि जो मुगल्स, उनको कोई मुगल या फिर मंगोल कहता था तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दिस वॉज बिकॉज जेंगिस खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द massacre of innumerable people। It was also linked with the Uzbeks, और ये उज्बेक से भी रिलेटेड था। Their मुगल कॉम्पिटिटर और द अदर, और उनके जो मुगल कॉम्पिटिटर थे वो, और मुगल्स डिड, अब हम लोग का मुगल्स, हम लोगों ने मुगल्स कांड में पढ़ लिए, तो इसे अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया।
और ये उसी ज़माने की एक पेंटिंग है, मुगल्स के ज़माने की। मुगल्स वे प्राउड ऑफ देयर टीम, और जो मुगल्स वो अपने टीम्यूरिड एंसेस्टरी से बहुत प्राइड करते थे, बहुत गर्व महसूस करते थे। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। लेकिन अपने ग्रेट एंसेस्टर से वो उनको उतना प्राउड फील नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था कब, 1398 में। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियल, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड, और वो हर रूलर जो थे वो पिक्चर मेड, तैमूर के पिक्चर मेड एंसेस्ट्री थे। तो अब हम लोग का कि नॉट लिस्ट मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, हम लोग पढ़ेंगे मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर 1526 to 1530, और जो बाबर था जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये एक मुगल एम्पायर था जो कि 1526 से 1530 के बीच में राज्य किया था। जिन्होंने और सक्सीडेड हुए थे थ्रोन, उनको 1494 में सक्सीड हो गए थे वो, जब वो सिर्फ 12 साल के थे। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। उनको अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन को लीव करने के लिए कहा गया था ड्यू टू इन्वेशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, द उज्बेक्स। आफ्टर ईयर ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और उन्होंने 1504 में काबुल को सीज कर लिया। कौन सी ईयर में किया, तो 1504 में उन्होंने काबुल को सीज किया, और 1526 में उन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। फिर उसी समय उन्होंने पानीपत के कैप्चर किया और दिल्ली और आगरा को भी कैप्चर कर। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन ऑफ द मुगल्स, और टेबल 1 जो चार्ट है वो उसमें से जो बहुत सारे मेजर कैंपेन है मुगल्स के। स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस ऑफ लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल दैट द अफगान थे एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। जो अफगान थे वो मुगल अथॉरिटी के इमीडिएट थ्रेट थे। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड अहोम्स, शी ऑल्सो चैप्टर 7। तो हम लोग को कहा जा रहा है मुगल्स और अहोम्स के रिलेशन के बारे में कहने, और हम लोग को ये कब पढ़ने को मिलेगा, ये हम लोग को मिलेगा चैप्टर 7 में पढ़ने के लिए। द 6 सी ऑल्सो चैप्टर 8 and 10, और 6 के साथ भी इनका रिलेशन था। तो इनकी किनके साथ रिलेशन था, इनका रिलेशन था मुगल्स, अहोम्स और 6 के साथ। तो अहोम्स के बारे में लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, और 6 के बारे में चैप्टर 8 और चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। एंड मेवाड़ एंड मारवाड़, और मेवाड़ और मारवाड़ से भी उनका रिलेशन था, इसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। हाउ वाज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफ़ाविद Iran different from Akbar's? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb region and hostility in the Deccan? और ये उस जमाने की पिक्चर्स हैं आर्मी कैंपेन्स की। हाँ, तो हम लोग का मुगल एम्परर्स मेजर कैंपेन एंड इवेंट्स। तो हम लोग का मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट में तो पहला हम लोग का 1526। तो इसमें क्या हुआ था, डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स पानीपत। और 1526 में क्या हुआ, उन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और अफगान के सपोर्टर को पानीपत में भी डिफीट किया। ये 1526 का था। हम लोग का आएगा 1527। तो डिफीटेड राणा संगा राजपूत रूलर एंड अलाइड एट खनुआ, और उन्होंने फिर राणा संगा जो कि एक राजपूत रूलर थे उनको हराया और खनुआ में अलाइव किया। अब हम लोग का आएगा 1528 में डिफीटेड द राजपूत चंदेरी। 1528 में चंदेरी पे राजपूत को डिफीट किया। एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और फिर उसी समय 1528 में आगरा और दिल्ली के ऊपर अपनी कंट्रोल बना ली। तो अब हम लोग का आएगा बाबर 1526 to 1530, अकबर 1556 to 65। तो हम लोग पढ़ेंगे अकबर was 13 years old when he became emperor, और जब अकबर 13 years old थे तब इनको एम्परर बना दिया गया था।
His reign can be divided into three periods. 1. 1556 to 1570. Akbar became independent of the great Bairam Khan and other members of his domestic staff military. Campaigns were launched against the Suris and other Afghans. और उस समय जो सूरी के लिए और जो अदर अफगान होते थे उनके अगेंस्ट नेबरिंग किंगडम होते थे मालवा और गोंडावना जो थे उनको गोंडावना एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ दिस हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम। और अकबर के हाफ ब्रदर कौन थे? अकबर जो थे उनके हाफ ब्रदर थे मिर्जा हकीम एंड द उज्बेक्स थे। In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized in 1569 राथम्बोर। और ये उनके लाइफ का पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट में ये दिया गया कि 1570 से 1585 तक military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in the Bihar, Bengal and Odisha. These campaigns were complicated by the 1579-1580 revolt in the support of मिर्जा हकीम जो कि उनके भाई थे। हम लोग का जो थर्ड पार्ट है जो कि उनके लाइफ का है वो था 1585 से 1605 के बीच में। तो हम लोग का हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर। कैंपेन से लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट। और उस समय कैंपेन जो थे वो नॉर्थ वेस्ट में लॉन्च होते थे। खानदार हुआ सीज फ्रॉम द Safavids. Kashmir was annexed as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaigns in the Deccan started and Bader Khandesh and part of Ahmednagar were annexed. और ये हो गया। In the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future emperor Jahangir. अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं कब से 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। तो पहला पार्ट उनके लाइफ का ये है कि हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू ही विल ऑफ हिज फादर। हिज ब्रदर्स ईच गिव अ प्रोविनेंस। हम लोग का हो गया द शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। और जो शेर खान थे उन्होंने हुमायूं को डिफीट किया था कब? चौसा में। और वो भी 1539 में। एंड कन्नौज 1540 में, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। सेकेंड पार्ट है कि इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह इन रिकैप्चर दिल्ली इन 1555 बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। तो बताया गया है कि ईरान हुमायूं गए और वहाँ पे उनको एक हेल्प मिली किनसे? सफाविद शाह से। और वो फिर उनकी मदद से वो दिल्ली को रिकैप्चर कर लिए, फिर से उस पर राज करने लगे। और वो भी कब? 1555 में। लेकिन वो अगले साल में मीन्स 1556 में उनकी डेथ हो गई। और वो किस तरह से उनके बिल्डिंग में एक एक्सीडेंट के द्वारा उनकी डेथ हो गई। तो अब हम लोग का है जहांगीर 1605 से 1627 तक। मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। और जो मिलिट्री कैंपेन जो कि अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था कंटिन्यू किया जा रहा था। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। और जो सिसोदिया रूलर थे वो मेवाड़ और अमर सिंह को छोड़ के लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख। और इनसे वो लेस सक्सेसफुल था। सिक्स के कैंपेन से उनका कैंपेन लेस सक्सेसफुल था। द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। और अहमदनगर को फॉलो करते हुए प्रिंस खुराम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीजन। द एफर्ट ऑफ नूरजहां जहांगीर्स वाइफ टू मॉडर्नाइज हिम वे अनसक्सेसफुल। शाह। और अब बोला गया कि शाहजहां का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, प्रिंस खुराम। और नूरजहां का भी नाम सुना होगा जो कि जहांगीर की वाइफ थी। तो हम लोग पढ़ेंगे जहां 1627 से 1658 तक। तो आएगा मुगल्स कैंपेन्स कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर द शाहजहां। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रेबल्ड एंड वाज डिफीटेड। कैंपेन वेयर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर। और ये जो हुआ जो अफगान नोबल खान लोदी जो थे वो डिफीटेड किए गए थे
डिफीट हो गए थे, हार गए थे और कैंपेन्स लॉन्च हुए थे कहाँ पे, अहमदानगर में। द बुंदेलास वेयर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। बुंदेलास डिफीट हार गए थे, बुंदेला हार गए थे और जो ओरछा था वो सीज्ड हो चुके थे। In the northwest, the campaign to seize Balkh from the Uzbeks was unsuccessful and Khandar was lost to Salvation। और उनका फिर जो प्लान था कि वो आगे जाके नॉर्थ वेस्ट में बल्ख को सीज करेंगे उज़्बेक से, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। खानदार उस समय राजा थे। अहमदानगर was finally annexed and the बीजापुर forces sued for peace। ये हो गया। अब ये जो रेड लाइन्स हैं हम इसको पढ़ेंगे। इन 1657 to 1658 there was conflict over succession among Shahjahan son Aurangzeb was victorious and his three brothers including Dara Shikoh were killed। Shahjahan was imprisoned for the rest of his life in Agra। और जो शाहजहाँ वो थे आखिर में बहुत सालों तक के लिए आगरा में इम्प्रिजन्ड हो गए थे। हम लोग का आएंगे, हम लोग के टॉपिक में आएंगे कौन, तो औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 77 के बीच में रूल किया। इन द नॉर्थ इज द होम्स डिफीटेड 1663 बट रेबल्ड अगेन इन द 1680 campaign in the northwest against the Yusufzai and six were temporarily successful। Mughal intervention in the succession and internal polities of Rathore Rajput of Marwar led to the rebellion। ये हम लोग का हो गया। तो मैं इसका ये जो टॉपिक है मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, फिर इसकी जो बची खुची वीडियो मैं अगले पार्ट में डाल दूँगा। तो प्रिंस अकबर rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate। He finally fled to Safavid Iran। ये भी हो गया। हम लोग का पॉइंट नंबर आएगा 2। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर अकबर रिविलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज द अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तानत। और जो अकबर रिविलियंस के बाद औरंगजेब जो थे वो अपने आर्मी को डेक्कन सुल्तानत के अगेंस्ट भेजा। बीजापुर वॉज अनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। और जो बीजापुर था वो कब अनेक्स्ड हुआ था, 1685 में, और गोलकोंडा 1687 में अनेक्स्ड हो गया था। From 1698 औरंगजेब personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas who started warfare। Aurangzeb also had to face the rebellion in the North India of the six Jat Satnamis in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Maratha। His death was followed by succession conflict among his son। और फिर क्या हुआ था कि वो उनकी जो डेथ हुई थी वो किसी सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा हुई थी। और वो कब, वो जो सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट हुई थी वो कब हुई थी, उनके सन्स के बीच में हुई थी। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। तो आप लोगों को पढ़नी है ये जितने भी रेड कलर्ड लाइनें आपको उन सबको अच्छे से पढ़नी है ताकि आप उन्हें समझ जाएँ। इसमें से ये पढ़नी है, फिर आगे जाके आप लोगों को ये यहाँ से यहाँ तक आपको समझना है। फिर आगे पेज में आपको इन 1657 से आपको आगरा तक पूरा समझना है। फिर ये पॉइंट्स जो हैं वो भी आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। फिर उसके बाद प्रिंस खुराम के बाद से तक तक आपको फिर पूरा पढ़ना होगा। मीन्स कि जितने भी रेड लाइन्स आपको उसे पूरा पढ़ना होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।